बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज मेरा त्रिकोणमिति का पहला क्लास यानी मैथ का पहला क्लास शुरू हो रहा है, जिसमें हमको आशा है कि आप सभी हमें बहुत प्यार दीजिएगा और आप सबों का प्यार से ही हम आगे कुछ कर पाएंगे, हमें मोटिव मिलेगा। इसीलिए आप लोग अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, वो भी बहुत ही सरल भाषा में। त्रिकोणमिति में छोटे से छोटे पॉइंट को लेकर के भी हम आए हैं, कोई पॉइंट को नहीं छोड़े हैं, क्योंकि पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, जानकारी रखना सबसे बड़ी बात है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि आज का जो मोटिवेशनल है, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, बिना संघर्ष किए किसी की जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, बिना संघर्ष किए किसी की जय जयकार नहीं होती। हर चीज में बाबू संघर्ष है, और मैथ एक ऐसा विषय है जो संघर्ष भरा है, जो आपसे संघर्ष मांगता है। मैथ में जो जितना संघर्ष करेगा उनकी नंबर उतनी अच्छा आएगी, जो जितना मैथ पे समय देगा उसका रिजल्ट उतना ही बेहतरीन होगा। मैथ कोई रटने की विषय नहीं है दोस्तों, मैथ समझने की विषय है। चलिए चलते हैं। आज का मोटिवेशनल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, त्रिकोणमिति को बोलते हैं ट्रैग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रैग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति जो है 3 ग्रीक शब्द से बना है। कितने ग्रीक शब्द से बना है? 3। त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है 3, कौन का मतलब तो कौन ही होता है, मिति का मतलब होता है माप। यानी शॉर्ट भाषा में बोले त्रिकोणमिति क्या है या त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीनों कोण की माप। तीनों कोण की माप यानी 3 कोण की माप को क्या कहते हैं बाबू? त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोण की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अच्छा, या नहीं तो आपको बोल देना है त्रिकोणमिति गणित की वो शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी त्रिकोणमिति गणित की वो शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों की माप के बारे में पता करते हैं। अब देखिए, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये याद रखना है कि त्रिकोणमिति का जनक कौन है। तो त्रिकोणमिति का जनक जो है वो हिपार्कस है। कौन है? हिपार्कस। त्रिकोणमिति का जनक कौन है? हिपार्कस। अब देखिए, त्रिकोणमिति पहले के जमाने में बोला जाता था कि त्रिकोणमिति ऊंचाई तथा दूरी को मापते थे। किसको मापते थे? ऊंचाई तथा दूरी। इसके अगले चैप्टर में है, तो याद रखिएगा। बहुत आदमी क्या होता है, पहले पृथ्वी एवं सूर्य की दूरी मापने के लिए त्रिकोणमिति को पढ़ते थे। किसकी दूरी मापने के लिए? सूर्य और पृथ्वी की दूरी मापने के लिए त्रिकोणमिति पढ़ते थे, और अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक ना। चलिए, आपको याद रखना है तीनों कोणों की माप को, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप को, मतलब जिसके द्वारा हम मापते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक ना। आप समझिए कि त्रिभुज क्या है। तो देखो बाबू, ये एक आकृति है आप लोग के सामने, ठीक ना। आकृति है, इसमें जो है तीनों बंद है, इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, यानी 3 बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। कोई भी पूछे आपको त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हम जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं, ठीक ना। एक त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तो एक त्रिभुज में याद रखना बाबू 3 भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। और एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो 3 शीर्ष होते हैं, ठीक ना। अच्छा, एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का यानी एक कोण का मान 60 डिग्री, दूसरे कोणों का मान भी 60 डिग्री, तीसरे कोणों का भी मान 60 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, तो 60 में 60 को जोड़ेंगे बाबू 120, 120 में 60 को जोड़ेंगे कितना हो गया? 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मान कितना होता है? 180 डिग्री। इस बार 2023 के एग्जाम में पूछे थे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कैसे सर जी? देखो, कोण ए अगर 60 है, कोण बी अगर 60 है, कोण सी 60 है,
तो 180 डिग्री पूरा। तो हम वही ना बोले हैं कि मतलब तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और ये भी याद रखना है त्रिभुज के एक कोनों का मान कितना होता है, तो त्रिभुज के एक कोनों का मान 60 डिग्री होता है। त्रिभुज के एक कोनों का मान कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। चलिए फिर आगे समझेंगे कैसे, आगे समझेंगे कैसे, ठीक। चलिए इससे पीछे देख लिए। अब देखिए क्या होता है, इससे पीछे आप लोग को समझ में आ गया होगा त्रिकोणमिति क्या होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज। तो लिखिएगा वैसा त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है, ठीक ना। जैसे मान के चलिए कोई आदमी का नाम राम है, क्या नाम है, राम। राम का सिंबल क्या होता है, पहला मतलब क्या मतलब दे देते हैं, ये संकेत है, ठीक ना, मार्क है, ठीक ना, संकेत है, तो आर है। उसी तरह से बाबू ये सिंबल है, ठीक ना। तो ये त्रिभुज का सिंबल है, ठीक ना। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो, जिसमें क्या हो, एक कोण, यानी एक कोण है, एक कोण मान के चलो ये बी है, इसका मान ये 90 डिग्री का सिंबल, ये किसका सिंबल दर्शाता है, ये 90 डिग्री है, ठीक ना, 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आपको पता है ये अगर यहाँ 90 हुआ तो यहाँ कितना है बाबू, तुमको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा बाबू 45 डिग्री और यहाँ हो जाएगा 45। अब बताइए 45 और 45 क्या हो गया, 90 और 90, 180 डिग्री पुर गया। तो याद रखिएगा वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक ना। त्रिकोणमिति को सॉल्व करने के लिए बाबू समकोण त्रिभुज ही लगता है, ठीक ना, समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। नोट याद रखिएगा, नोट में इसको याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में समकोण का मान 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में परीक्षा में बार बार पूछता है कि समकोण त्रिभुज में समकोण का मान कितना होता है। समकोण किसको बोलेंगे, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो। तो ये बी क्या है हमारे लिए, समकोण है, ठीक ना। अब न्यून कोण क्या है, तो याद रखिएगा वैसा कोण, क्या बोले, वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से यानी बड़ा हो, तथा 90 डिग्री से छोटा हो, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो क्या हो जाएगा, उसे न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, उसे न्यून कोण कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो, ठीक ना। यानी 0 डिग्री से बड़ा 90 से छोटा, तो 0 से बड़ा है ना बाबू 45 और 90 से छोटा है ना, तो ये बी हमारे लिए अभी ए और ये सी, कौन ए और कौन सी क्या है हमारे लिए, एक प्रकार का न्यून कोण है, और कौन बी हमारे लिए क्या है, समकोण है, ठीक ना। समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। कोई पूछ लेंगे समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, तो 2 मारिएगा। अगर पूछ ले समकोण त्रिभुज में समकोण कितने होते हैं, तो 1 होते हैं, ठीक ना। याद रखने की बात है, याद रखने की क्या बात है बाबू, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। त्रिकोणमिति कौन सा त्रिभुज पर आधारित है, कोई पूछेगा त्रिकोणमिति कौन सा त्रिभुज पर आधारित है। देखिए पढ़ आप कहीं से भी सकते हैं, लेकिन जानकारी रखना सबसे बड़ी बात है, ठीक ना। पढ़ने का आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। पढ़ाई कोई बड़ी चीज नहीं है, आप डिग्री लेके कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जानकारी है, आपके अंदर जानकारी है, तो आपके अंदर हैबिट है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है एवं समकोण त्रिभुज भी 3 चीजों पर आधारित है। याद रखिएगा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है, और समकोण त्रिभुज जो है वो भी 3 चीजों पर आधारित है। किस पे आधारित है बेटा, पहला जो है उसका नाम कर्ण है, अभी विस्तार पूर्वक बताएंगे कर्ण क्या होता है। दूसरा का नाम होता है लंब, और तीसरा का नाम होता है आधार। तो चलिए अब आगे देखते हैं कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, और लंब क्या होता है, ठीक। आगे देखते हैं, चलिए आगे हम देख रहे हैं, आगे हम देखते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, तो इससे पीछे समझ गए। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, कर्ण। तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक ना, एक समकोण त्रिभुज आपके सामने बना लिए, समकोण त्रिभुज आपके सामने बना लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा थीटा है, ये हमारा क्या है, थीटा है, और यहाँ 90 डिग्री का सिंबल दे दिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, कर्ण। कर्ण को बाबू हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। इसको हम एक्स से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, एक्स से। और लंब को बाबू परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर को हम पी से सूचित करते हैं। आधार को बेस कहते हैं, बेस को हम बी से सूचित करते हैं, ठीक ना, बेस को बी से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बोलो, ठीक ना।
कर्ण जो है बाबू समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल अभी पिछला क्लास में मतलब अभी तुरंत बता दिए है, पिछला क्लास नहीं बाबू अभी तुरंत बताए हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में ये समकोण है बाबू, समकोण की सामने वाली भुजा ये है, तो इसे क्या कहेंगे बाबू? कर्ण कहेंगे। समझ गया? उसके बाद लंब, समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो थीटा के सामने वाली, यहाँ थीटा है बाबू, थीटा यहाँ होता है, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, ठीक ना। और आधार यानी सबसे छोटी भुजा को आधार कहते हैं। तो आप लोग तो जानिए गए, अगर हमारा बाबू कर्ण निकल गया, लंब निकल गया, तो कोची बचा रे? आधार बचा, तो ये आधार हो गया। या ऐसे भी बोलेंगे सबसे छोटी भुजा को आधार कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है बाबू, एक बात क्या याद रखना है? समकोण त्रिभुज में लंब आधार बदलते रहता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। कौन नहीं बदलता है बाबू? कर्ण नहीं बदलता है, ठीक ना। तो आइए सीखे कैसे। तो अब हम सीखेंगे कि अगर हमारा थीटा यहाँ रहेगा, कौन यहाँ रहेगा, तो कौन जो है लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। चलिए आपके सामने अभी हम हर एक प्रकार की जो है आपको डाउट को दूर कर देंगे, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा और आप आसानी से पकड़ पाइएगा कि कौन कर्ण है, कौन आधार है और कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, कौन लंब है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आपके सामने जो है चार जो है आकृति बनाए हैं, इसमें आपको समझाएंगे कि कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक ना। हम भी देखेंगे ना कि आप लोग के अंदर कितनी जानकारी है। तो आपको अभी तुरंत समझाए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला, तो 90 डिग्री सिंबल यहाँ कौन है? ये है। तो इसके सामने वाला जो है, ये जो है, ये बउआ क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण है। अब इसमें लंब कौन है? तो आपको तुरंत अभी बताए हैं, थीटा के सामने वाली ये क्या है बाबू? लंब है। ये क्या है? लंब है। यानी इसको हम हाइपोटेनस यानी एच बोल सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर पी बोल सकते हैं, और ये जो बच्चा वो क्या हो गया? आधार, इसको बी बोल सकते हैं। तब हम यहाँ पूछते हैं कर्ण क्या है? तो कर्ण 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 क्या है? तो कर्ण किसके बीच में है? ए और सी के बीच में। तो कर्ण बराबर क्या हो गया? ए सी। क्या हो गया? ए सी। अब लंब क्या है? तो लंब किसके बीच में है बाबू? ए बी के बीच में। तो लिख देंगे ए बी। ए बी बराबर क्या हो गया? लंब हो गया, ठीक ना। और आधार किसके बीच में है? बी सी। समझ गया? कोई दिक्कत? अब देखो दूसरा में बताइए, अगर थीटा यहां दिया रहे तो कौन कर्ण है, कौन आधार है, कौन लंब है? तो यहाँ देखिए ये शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो अब बताइए, यहाँ 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? एच होता है, यानी हाइपोटेनस होता है। उसके बाद थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो क्या होता है बाबू? बेस होता है, यानी बी होता है, पी होता है, ठीक ना। और जो बचा वो क्या हो जाता है बाबू? बी हो जाता है, ठीक ना। तो उसमें कर्ण कौन है बाबू? कर्ण हमारा ए बी है। क्या है? ए बी है। और लंब क्या है बाबू? लंब हमारा जो है वो बी सी है। और आधार क्या है हमारा? आधार ए सी है। कोई दिक्कत? अब तीसरा मतलब जो है आकृति है, उसमें देखिए यहाँ अगर थीटा यहाँ पे है तो थीटा के अनुसार कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है। तो 90 डिग्री के सामने वाली, 90 डिग्री के सामने में कौन है? पी आर है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे पी आर। पी आर क्या है बाबू? मेरा कर्ण है। क्या है? कर्ण है। और थीटा के सामने वाली यहाँ है, ये क्या है बाबू? लंब है। क्या है? लंब। लंब जो है ये लंब है, यानी लंब क्या है हमारा? पी क्यू लंब है। और जो शेष बच गया, शेष क्या बच गया? क्यू आर। तो क्यू आर मेरा क्या है? आधार है। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, अगर इसमें थीटा यहाँ दिया हुआ है तो थीटा के अनुसार कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है। तो थीटा के अनुसार थीटा अगर यहाँ है तो ये समकोण के सामने है, तो ये बाबू हमारा कर्ण है। कर्ण है यानी एच है, ठीक ना। और ये हमारा इसके सामने वाली है, तो ये हमारा लंब है यानी पी है। और ये जो शेष बचा वो क्या है? आधार है, यानी बी है। ठीक, कोई दिक्कत? ये आधार है बाबू, ठीक ना। कोई दिक्कत है इसमें? तो अब हम पूछेंगे कि बताओ बाबू, कर्ण किसके बीच में है? तो कर्ण जो है हमारा
P और Q के बीच में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा PQ। लंब जो है, लंब किसके बीच में है, तो लंब जो हमारा है वो QR के बीच में है। इसमें किसके बीच में है, QR के बीच में। और आधार हमारा किसके बीच में है, PR के बीच में है। आई होप हम आशा करते हैं कि आप सभी को किसी भी प्रकार का त्रिभुज दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का त्रिभुज दिया जाएगा, पूछ लेगा कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है, आप लोग आसानी से बता पाइएगा। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा, ठीक ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही। अब जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे कि कैसे जो है दो त्रिभुज दिया रहेगा, एक त्रिभुज कैसे निकालेंगे, यानी कर्ण लंब दिया है तो आधार कैसे निकालेंगे, आधार लंब दिया है तो कर्ण कैसे निकालेंगे, अगर आधार और लंब दिया है तो कर्ण कैसे निकालेंगे, अगर कर्ण और लंब दिया है तो आधार कैसे निकालेंगे, अगर आधार और कर्ण दिया है तो लंब कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सीखेंगे। चलिए यहाँ तक में अगर किसी भी प्रकार का अगर आप लोग को दिक्कत हुआ होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमें वीडियो कैसा बनाना चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो को तैयार करेंगे और आप लोग के सामने लाएंगे। और एक सूचना ये है कि आप सभी जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर 96 93 94 96 00 पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं, और सभी विषय का यानी कि ऑल सब्जेक्ट फॉर 10th यानी कि 10 के लिए सभी विषय का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री में आप सभी के लिए नोट्स मेरे पास है, एक भी रुपया नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग जरूर हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लव यू डियर।